मेरा नाम यूसुफ है, मेरा गांव गढ़ी है। गढ़ी है यूसुफ गढ़ी जी, में जो ये ज़मीन है इसका क्या मसला है? ज़मीन का मसला ये है कि ये मेरी एक चाची है, उसने 2.5 बीघा खेत मेरे चाचा का था, ये परलावाड़ा, और ये एक गांव का मेरा एक चाचा लगता है, उसका खेत था। इन लोगों ने हमारे से कहा कि भाई मैं एक गुलपाड़ा में एक प्लॉट ले रही हूँ, मौलूया ज़मीन है मेरी, ये बिकवा दे। मैंने उठा के ये ज़मीन पिछली वाली 19.5 लाख रुपये में बिकवा दी। 10 लाख रुपए उसको कैश दे दिए, 10.5 लाख रुपए, 9 लाख रुपए रहे। मैंने भाई रजिस्ट्री करा दे और 9 लाख रुपए अपना ले ले। एक खेत बेचारे एक डायरेक्टर साहब और मेरा गांव का आबिद नाम का, उसको मैंने 17 लाख में वो बिकवा दिया, उसका 2 बीघा ज़मीन। जबकि उसके पास बेचारे ने 14 लाख रुपए दे दिए, उसके पास कुछ भी नहीं है। और ये मेरे ही परिवार के आदमी जो बेईमानी करवा रहे हैं, जबकि गांव के लोगों का कोई बेईमान नहीं है। बेचारे वो तो अब आज भी कह रहे हैं कि भाई पैसे ले लो और पैसे दे दो भाई, रजिस्ट्री हमारी करवा। और मेरे ही चाचा जो है ये बेईमानी कर रहे हैं, जबकि इनका खेत पूरा 2.5 बीघा इधर का है और 2.5 बीघा उसका इधर का है। वो अपनी ज़मीन में दुकान बना रहा है, जबकि उसको ऑब्जेक्शन उठा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि भाई इस ज़मीन के हमारे नाम रजिस्ट्री नहीं, पड़ी है। ये रजिस्ट्री नहीं साहब, रजिस्ट्री देखो ना आप, अख्तरी के नाम है ये रजिस्ट्री, ये रही देखो। ये किससे ली थी ये जगह? ये ज़मीन ली थी, एक चिड़गी था, चिड़गी का नाम क्या था, फजरू नाम था, और एक उसका भाई रहमान था। रहमान की तो मेरे दादाजी ने ले ली, रहमान ने परली ज़मीन 2.5 बीघा, और 2.5 बीघा ये मेरे ये गांव के चाचा ने ये ज़मीन ले ली, आसुद्दीन ने, उसकी घरवाली के नाम है अख्तरी के नाम। जबकि ओरिजिनल ज़मीन ये है। वो ज़मीन बिकवाई थी जो मैंने, वह 1.25 बीघा, वो पिछली वाली थी, और उसके ही मैंने पेमेंट दिया है। वो झूठ बोलती है और वो फ्रॉड कर रही है। जबकि उसकी ज़मीन जो गुलपाड़ा के अंदर जो मेरे पैसे से ली है, जो ये 24 लाख रुपए दिए थे, आज उस ज़मीन की कीमत कम से कम 75 लाख रुपए। यूसुफ जी, वही एक तरफ वो ये कह रहे कि मेरे से जो मेरा हस्बैंड था, उसके पिताजी, तो उनसे 2.5 बीघा ज़मीन यूसुफ अरन ने ज़बरदस्ती फ्रॉडबाजी से ले ली है। ऐसा है, वो मेरा दादाजी है, वो मेरा गांव का घर का मसला है। वो 2.5 बीघा हो चाहे 50 बीघा हो, वो बैठ के हम बात करें, और बैठ के अगर उनकी ज़मीन निकलती है तो मैं कोई बेईमानी नहीं करना चाहता। मैं आपसे ये निवेदन कर रहा हूँ, सच्चाई है कि जो भी उनके भाई का हिस्सा है, हम भाई का हिस्सा बाइज्जत देंगे। अगर वो लेना चाहती है तो बैठ के कर ले, जो हमारे नाम है वो हमारे नाम करा दे, और जो उनके नाम है वो हमारे नाम करा दे, हम उनके नाम करा दे। वो तो हमारे घर का मसला है, इनका मसला नहीं है, खेत वालों का नहीं है। वो तो एक जाल बना रही है, जबकि पुलिस को भी पता है इस खेत का मसला नहीं इसका है। नहीं है, फिर इस पे क्यों वो पिछला वाला खेत है। वो ये सोच रही है कि अगला हिस्सा मैं ले लूं और पिछला इनको दे दूं। कोई इतना बेवकूफ है कि जो पिछला हिस्सा लेगा? भाई ठेठ से पूरा बीच में से 2 हिस्सा कर लो, एक हिस्सा आसुद्दीन का है, एक रुद्दार का है, उसका है। फिर क्या चाहते हो? हाँ, हम तो ये चाहेंगे कि उनको बेईमानी मत करे और उनकी रजिस्ट्री कराए, और अपना मैच पे रुपए ले। जो 9 लाख रुपए बच रहे हैं, 10.5 लाख रुपए उसको दे दिए। वो आपको पता भी रही है। अरे इस्माइल जी सुनो मेरी बात, पूरा गांव में आप कहीं भी चले जाओ, किसी के पास भी चले जाओ, सरासर ये बेईमानी है। जिस आदमी ने जिस जमीन का पैसा ले लिया और उसका बाकी बच रहा है, वो यही तो शर्त रख सकता है कि मैं रजिस्ट्री जब कराऊंगा मेरा पैसा दे दे। यही है ना। अब इसका जैसे 9 लाख दे दिया, 10 लाख दे दिया, 9 लाख बच रहा है, भाई 9 लाख ले रूठा लगा। नहीं, इस खेत का दिया नहीं, जिस पे झगड़ा इस खेत पे क्यों झगड़ा है? ये झगड़ा ये अगला हिस्सा लेना चाह रही है। अब तो फ्रंट का झगड़ा अब तो फ्रंट का बना रही है। वो अरे नू करो, आप झगड़ो ही ना भाई, 1/2 में आधा इसका बता रहे हैं, वो इस पे झगड़ा है, वो बता रहे हैं। वो जो बना रही है ना, वो ये सोच रही है कि मैं, वो तो मेरे जेठ जी ने ले ली परली टावर वाली, तो इसको मैं ले लूं और ये लोगों को पीछे को दे दूं, जबकि इनको पीछे का कोई अधिकार नहीं है। आधी लेंगे ये तो, भाई आधी ये लेंगे, आधी में लेंगे, 2.5 बीघा, जबकि उनके बाप की बाप होती नहीं है। ये एक गांव वाले पे से 50,000 रुपए में ली थी उन्होंने आधी जमीन। इसने बेचारे ने, इसने भी पैसे दे के ऐसे ही ली थी उनसे। दोनों ने अलग अलग ली थी जमीन, इनकी, इनका बाप दादा की। इसमें उसका क्या है? अब उसने पिछला हिस्सा बेचा है जो, उसके हम पैसे दे रहे हैं उसको। कोई बेईमानी थोड़ा कर रहा है भाई। 9 लाख रुपए रह रहे हैं, उसके 10.5 तो दे दिए, 9 लाख रुपए अपने ले ले। और ये पूरा गांव बैठा है, ये पूरा गांव से सुन लो। नहीं, अब पता लगा कि 2 बजे पंचायत है। 2 बजे पंचायत के लिए कहा है। हाँ। वो उसको तो भेज दिया है
थाने पे भी गई है, तहसीलदार के पास भी गई है, पटवारी जी भी आए थे यहाँ। पटवारी जी ने पूरे डॉक्यूमेंट्स देखे, उसने कहा इस तुम्हारी आधी आधी जमीन है, उन्होंने देख के गया है। और अब उसने थानेदार से भी कहा, थानेदार ने कहा मेरे से कि साहब इसमें बैठ के पंचायत करा लो। रही उनका भाई बट का हिस्सा हम नहीं खाते, अगर उनका हमारे पास है तो हम देने के लिए तैयार हैं, और जो हमारा है वो हमारे को दे दे।